तो रवीश कुमार और रवीश कुमार की तरह जितने भी सेक्युलर और लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि किस तरह से पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान को बचाया जा सके और पूरा का पूरा दोष पीएम मोदी पर लगाया जा सके। रवीश कुमार ने तो पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दी है, बल्कि यही नहीं, जो इंडिया प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उसको भी क्वेश्चन कर दिया है रवीश कुमार ने। रवीश कुमार का यह कहना है कि इंसानियत के खातिर पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए। ऐसे ही रवीश कुमार का पूरा करियर रहा है, रोजी रोटी ऐसे ही कमाता है ये आदमी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इसकी भी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। मैं राजदीप से भी यही बात पूछ रहा था। हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी का वो फेमस कोट है, They were asked to bend, they began crawling। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो जो कहने वाला ही बेंड कर गया है, तो फिर उनके कोड को लेकर हम क्यों बात कर रहे हैं, है ना? नहीं, पर आज की तारीख कहने वाले आडवाणी जी की क्या हालत है वो जानते होंगे। मीडिया साष्टांग हो गया है, खत्म हो गया है। कहना बहुत जरूरी था। दर्शक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा संबित पात्रा ने रवीश कुमार को फिर से तेल दिया है और पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका समर्थन करने चला था क्या चला गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दिया है पागल। इसी हवाले से है ये वाला वीडियो, देखिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। ब्रूटल इंसल्ट। चलिए वीडियो देखते हैं। हंसी मजाक का नहीं। अगर हम इस तरह का अगंभीर अस्थिर समाज बनाएंगे तो उसका नुकसान हमको भी एक दिन होने वाला है कि आखिर आप इस पागलपन के दौर में कब तक आप इस झंझावात को सहते रहेंगे। लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं। तू है कौन रे? क्या पहले ये संभव था? ये पहले संभव नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके इस प्रक्रिया को और तेज बना दिया। 3 दूनी रात चौगुनी, इस तरह से उसका स्पीड काफी बढ़ा दिया। और संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के, एक ही अकेला प्रवक्ता कम योद्धा संबित पात्रा, मतलब क्या जूझ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, गजब। नहीं रवीश जी, पहले तो आपने मुझे योद्धा कहा। देखिए, उस व्यक्ति को योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं है जो सत्य के साथ लड़ता है। सत्य के साथ बहुत ही सहज लड़ाई हो जाती है। मैंने सिर्फ योद्धा कहा, मैंने सत्यवान नहीं कहा आपको, हरिश्चंद्र भी नहीं कहा, योद्धा कहा संबित। मैं एक सत्य के पार्टी के साथ खड़ा हूँ ना, इसीलिए बहुत सहज तरीके से जूझ नहीं रहा। पता नहीं है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं या सत्य के साथ खड़े नहीं। मैं आपने प्रश्न पूछा, मैं टेंटेड नहीं है। अरुण जेटली कह रहे हैं कि इसमें कोई टेंटेड नहीं है, कोई टेंटेड नहीं। और रवीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका शो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शो है और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलता है कई बार, इसलिए मैं धन्यभागी हूं। और आपके शो के थ्रू से मैं जनता को कहना चाहूंगा, देखिए, आप जो 3 दिन से हम बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है, बीजेपी बैकफुट पे है, मैं आपके शो से कह रहा हूं कोई बैकफुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। रवीश जी, एक मैंने नहीं कहा कि आप बैकफुट पे, नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि इतने आरोप लग गए, अभी तक आप फ्रंट फुट पे हैं। हम फ्रंट फुट पे मतलब ही कई बार लगता है कि जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो अगर पहले एक चवन्नी खा लेंगे तो हम हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे। देखिए, आपके शो का ये बड़प्पन रहता है कि खुले दिल से मैं बात कर सकता हूँ, खींचातानी नहीं होती है। आपने कहा पार्टी देख रही है, तो क्या पार्टी वसुंधरा राजे से पूछ रही है अंदर क्या हो रहा है इस मामले? पार्टी उनसे पूछ रही है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है? क्यों पूछ रही है पार्टी? देखिए, जो लोग 24 घंटे टीवी पे रहते हैं और जैसा आपने कहा योद्धा बन के लड़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता अंदर में क्या होता है। और आप लोगों को सोर्स पता होता है ना, सोर्स वो कुछ नहीं होता है वैसे जैसे आप लोग बोलते हैं। पार्टी बहुत सही तरीके से पूरे विषय को देख रही है और जब हम लोगों को बताया जाएगा, हम लोग आपको विषय भी सामने लाएंगे। कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। नाइस। हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर अब इंडिया अलायंस में इस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूँ। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था,
कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके ये भगवान। पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया कि टी-शर्ट और टी-शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी-शर्ट और टी-शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? टी-शर्ट और टी-शर्ट के जीजा जी। गिरिराज सिंह का मैं बता सकता हूं, मैं आपको सुना भी दूंगा आप कहेंगे तो। वो ये अरविंद केजरीवाल की तुलना मारीच से कर रहे हैं। एक राक्षस रामायण में जो फिर मृग मरीचिका वो सोने की हिरण बनकर आता है और फिर सीता के हरण से उसका संबंध है। अरविंद जी राक्षस, वो तो इंसान है, ऐसे उनको राक्षस कहना ठीक नहीं है। मगर शायद उन्होंने एक मेटाफोरिकल वे में कहा होगा कि मरीज जिस प्रकार एक मायावी पुरुष था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। राक्षस बोला है उन्होंने। हाँ, अरविंद राक्षस थोड़ी हैं अरविंद जी, ऐसा नहीं, बोलना ठीक गिरिराज नहीं। जी ने बोला। तभी मैंने आपसे बोला कि किस मंत्री का बयान आपको ज्यादा बुरा लगा। हाँ नहीं, वो राक्षस वाला को हटा देते हैं। मगर मरीज जहाँ तक है, वो देखिए एक माया के आवरण को डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार रूप बदलते रहते हैं और सारे धार्मिक व्याख्याओं थकते का रहते हैं। एकाधिकार, मतलब तो- मैं क्या कहूँ। हाँ। लेकिन कहीं इसका संबंध मानसिकता से तो नहीं है। बार बार इस तरह से कहना कि राम को मानने वालों की सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान या ईसाई भी जो हैं वो राम की संतानें हैं, इस वाले हिस्से पर भी आपको बुरा लगा? नहीं, या ये देखिए ठीक काम है? दो चीजें आप अगर अलाउ करेंगे तो मैं बहुत संक्षेप में रख दूं। एक तो है कि इस पूरे मामले को भाषा की अभद्रता के आईने से तो देखा जा सकता है, मगर कम्युनल मानसिकता के आईने से देखना उचित नहीं होगा। वो एक साध्वी हैं और उन्होंने स्वाभाविक रूप से वो पूरे एक जीवन मंत्री भी हैं। हाँ। नहीं, बता रहा हूँ, पूरे हाँ। जीवन राम की भक्ति की है। तो जो व्यक्ति किसी भी ईश्वर का, राम हो या अल्लाह हो या जीसस हो, किसी की भी भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से वो कहता है कि पूरा बात संसार उन्हीं की संतान संबित जी, है। देखिए उसको आप धार्मिक रूप मैं से समझ देखने की रहा हूँ आवश्यकता है, कि उसको आप राजनीतिक रूप से कैंसर के देखने की डॉक्टर आवश्यकता हैं, नहीं पेट होना के चाहिए। डॉक्टर, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। देखिए ये कहना कि जो मुसलमान है, ईसाई है, वे सभी राम की संतानें ठीक हैं, नहीं है, मानता हूँ। मगर देखिए अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें हाँ। तो अगर कहा जाए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कल से कई लोग ये ड्रामा चला रहे हैं, कहीं भी पानी बंद हो जाएगा, खेत सूख जाएगा। आपको धतकर्म करते समय ध्यान नहीं आया कि दंड मिलेगा? गरीब का क्या होगा, अमीर का क्या होगा, मियां मुनीर का क्या होगा? ये हमारी जिम्मेदारी है क्या सोचना? अरे मुनीर वो अपना जाने। आपने वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो विषय खत्म हो गया कि मानवता के आधार पर ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चल सकता, न देश में न पाकिस्तान में। पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड मंजूर नहीं, और देश के भीतर जो लोग हैं जो विक्टिम कार्ड चलते हैं ऐसे मौकों पर, उनका विक्टिम कार्ड भी मौजूद नहीं। दोस्तों रवीश कुमार की बेइज्जती वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अभी जो पहलगाम कश्मीर में हुआ उसको लेकर भी बेशर्मी की हदें पार करते हुए रवीश कुमार ने अभी से पाकिस्तान का बचाव शुरू कर दिया है और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ। वाह क्या वीडियो था वो यार, फुल कॉमेडी। कैसा लगा आप सब लोग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।